अक्षय नवमी का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग श्री हरि विष्णु की और शिव जी की पूजा करते हैं। इस दिन किया हुआ दान और पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा हमारे द्वारा किया गया पुण्य अक्षय रहता है, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए इसका नाम अक्षय नवमी भी है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत भी हुई थी। नवमी व्रत कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और मनचाहा फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री विष्णु हरि की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवों की पूजा करने का विचार आया। तभी उन्होंने यह सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। यह सोचकर वह विचार मग्न हो गई और कुछ समय पश्चात उन्हें ऐसा आभास हुआ कि धरती पर एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने आंवला के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। तभी से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी पर अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी कहते हैं, मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी पर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। मैं आपको यह भी बता देती हूँ। सबसे पहले कि तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हो जाना है। फिर आंवले का वृक्ष जहाँ पर भी हो, याद रखिएगा आंवले का वृक्ष। कई लोग आंवले की कोई डंडी या उसका तना तोड़ कर ले आते हैं, घर पर पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंवले के वृक्ष का पूजन करने से ही आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जहाँ पर भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर आप जल, कच्चा दूध, मीठा जिसमें शक्कर डली हुई हो वह चढ़ाएं, घी, धूप, दीप और पुष्प अर्पण करें, रोली लगाएं और उसके पश्चात उनकी 108 परिक्रमा करें। और वह आप 108 परिक्रमा मानसिक जाप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र हो उसको कहते हुए 108 आपको वस्तु चढ़ाते हुए हर परिक्रमा के साथ वह चढ़ानी है। इस प्रकार से आपका अक्षय नवमी का पूजन और व्रत पूर्ण होगा। और अक्षय नवमी व्रत के साथ आंवला नवमी की कथा सुनना भी बेहद शुभ माना गया है और आवश्यक भी है। इस कथा को पढ़ना या श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि ये कार्तिक मास में आता है और विष्णु भगवान का प्रिय दिन है। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।